हेलो क्लास 12th वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे हम आपका टेक्सटाइल डिज़ाइन जो आपका सब्जेक्ट है ना, उसका हम यहाँ पे सिलेबस एक बार देखेंगे। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2023 टू 2024 सेशन, ठीक है। तो यही आपका जो यूनिट्स है ना, वो सेम रिपीट एक ही जैसे रहते हैं, तो वही कंटेंट रहेगा। अगर कोई चेंजेस होते हैं नया जब आएगा, अगर आपका सारा सिलेबस, तो अगर कोई चेंजेस होंगे तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन मेनली यही रहता है, पिछले ईयर भी यही था 2-3 साल से, और जब मैंने पढ़ा था तब भी यही था। तो यूनिट्स तो सेम रहती हैं, ठीक है। तो अगर कोई चेंजेस फिर भी होते हैं तो एक और वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यही सिलेबस रहता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझना शुरू करेंगे टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के आपका क्लास 12th का सिलेबस। देखो यहाँ पे ब्रॉडली लिखा हुआ है कि आपका 100 मार्क्स का होता है पूरा। तो यहाँ पे 60-40 का सिस्टम है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स में हम देखते हैं कि आपका 80-20 का होता है, ठीक है। 20 मार्क का प्रैक्टिकल और 80 मार्क का एग्जाम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, 60 मार्क का आपका थ्योरी एग्जाम और प्रैक्टिकल होगा आपका 40 मार्क का, ठीक है। यहाँ पे देखो आपकी यूनिट्स इस तरीके से डिवाइडेड होती है कि आपको पार्ट ए और एक होता है आपका पार्ट बी, ठीक है। इसके अलावा पार्ट सी आपका प्रैक्टिकल और डी ये सब प्रोजेक्ट फाइल होता है, इसमें हम बात करेंगे। यूनिट्स की हम जो हमें स्टडी मटेरियल जो हमें थ्योरी पे है ना, उस पे हमें पार्ट ए और पार्ट बी पे ध्यान देना है, ठीक है। तो पहला होता है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो आपको पढ़ना है वो है यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। उसके अलावा यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट, और यूनिट 3 में ICT स्किल्स, यूनिट 4 में एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, और यूनिट 5 में ग्रीन स्किल्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका पार्ट 1 हो गया। और पार्ट बी में देखो ये आपके मेन यूनिट्स कह सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू केमिकल प्रोसेसिंग, या फिर इसके प्री ट्रीटमेंट्स, जो आपके टेक्सटाइल को मेन जो उसका फाइनल लुक होता है उससे पहले जो प्री ट्रीटमेंट्स होते हैं ना, उसके बारे में देखेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सारे वेज ऑफ टेक्सटाइल डाइंग और टेक्सटाइल प्रिंटिंग, ठीक है। इसके अलावा 4th यूनिट में आपका देखेंगे प्रिंट डिज़ाइन और प्रिंट डिज़ाइन टेक्निक्स, ठीक है। और फिफ्थ है आपका एम्ब्रॉयडर्ड टेक्सटाइल्स, ठीक है। इसमें एम्ब्रॉयडरी के बारे में देखेंगे, ठीक है। एक और मेन चीज़ आपको इस वीडियो में बताऊंगी मैं। यहाँ पे देखो आपका एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा 15 मार्क्स का, उसके अलावा एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा आपसे 10 मार्क का, और उसके अलावा वाइवा होता है सभी का, ठीक है, क्लास 12th में। तो यहाँ पे देखो होगा आपका 5 मार्क का, ठीक है। तो पार्ट सी इस तरीके से आपका 30 मार्क का बन जाता है। और डी में आपका क्या क्या आता है, जैसे आप अपने जो प्रोजेक्ट फाइल बनाओगे, ठीक है, या इसमें स्टूडेंट पोर्टफोलियो भी होता है, और फील्ड विजिट या फिर प्रोजेक्ट वर्क कुछ भी, ठीक है। लेकिन मेनली मेरे टाइम पे प्रैक्टिकल फाइल थी हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी 10 मार्क की होती है, ऐसे करके आपका 100 मार्क का पूरा बनता है। इसके अलावा काफ़ी बच्चों को ये जानना होता है कि आपकी यूनिट्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देखो यूनिट 1 जो है आपका इंट्रोडक्शन टू केमिकल प्रोसेसिंग प्री ट्रीटमेंट्स, ठीक है, ये आपका पहला यूनिट है। तो यहाँ पे देखो आपको जो पढ़ना है वो है टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग फॉर फाइबर्स। इसके बाद इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द नेचुरल एंड फाइबर्स, ठीक है। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ प्रोसेसिंग और डिफरेंट प्रोसेसेस है, इसमें आपको साइजिंग पढ़ना है, डिसाइजिंग, स्कोरिंग, ब्लीचिंग और मर्सराइजिंग, ठीक है। देखो नेक्स्ट यूनिट आपकी आती है टेक्सटाइल डाइंग। तो इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिशनल रेजिस्ट डाइड टेक्सटाइल्स, ठीक है। जैसे इसमें हम देखेंगे टाई एंड डाई जो आपकी टेक्निक होती है। क्लास 12th में आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करवाई जाएंगी, जैसे टाई एंड डाई करवाया जाएगा, और भी मैं आपको बताऊंगी आगे, ठीक है। ये सब रिलेटेड होता है आपके प्रोजेक्ट फाइल से, ठीक है। नेक्स्ट देखो टेक्सटाइल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। सुइटेबिलिटी ऑफ डाइज, डाइंग मेथड, इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ डाइज ऑफ फॉर नेचुरल मैन मेड फाइबर, डायरेक्ट और एसिड, बेसिक, वेट, एजोइक, सल्फर, ये सारे डाइज हैं आपके, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। इसके बाद यूनिट 3 में देखो आपको इंट्रोडक्शन टू वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिंटिंग, स्पेसिफिक फीचर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ वेरियस मेथड्स सच एज हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है। ब्लॉक प्रिंटिंग भी होती है टेक्सटाइल डिजाइनिंग के अंदर। हैंड स्क्रीनिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, रोलर पेंटिंग, हीट ट्रांसफर, ये सारे कैसे होते हैं, टेक्निक्स वगैरह, ये सब थ्योरी में पढ़ोगे आप, ठीक है। इसके अलावा स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग, जैसे कि डायरेक्ट प्रिंट करते हैं, डिस्चार्ज, रेजिस्ट, वार्प, ब्लॉच और ड्यूप्लेक्स, इस तरीके की प्रिंटिंग स्टाइल्स के बारे में देखोगे। उसके अलावा यूनिट 4 है आपका इंट्रोडक्शन टू प्रिंट डिजाइन एंड प्रिंट डिजाइन टेक्निक्स। तो इसमें आप देखोगे टेक्सटाइल डिजाइन के रिपीट एंड लेआउट, और इसके बाद टू डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर सरफेस डिजाइन डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और द सेंसिटाइज स्टूडेंट टूवर्ड्स वेरियस टाइप ऑफ प्रिंट्स, वही है, इसमें प्रिंट्स वगैरह पढ़ोगे आप, ठीक है। इसके अलावा देखो
आपका नेक्स्ट यूनिट बचता है यहाँ पे। अच्छा, उससे पहले हम आपका 4th यूनिट का कंटेंट एक बार और देखेंगे और यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। कलर व्हील, लेआउट एंड रिपीट्स। इसके अलावा प्रिंट की कैटेगरीज क्या क्या पढ़ोगे आप पढ़ोगे ज्योमेट्रिक, फ्लोरल, एनिमल, एथनिक और डॉट प्रिंट। ठीक है, प्रिंट डिज़ाइन जैसे एचिंग टेक्निक, स्टैंपिंग, स्पॉन्ज टेक्निक, ड्राई ब्रश, ऐसे ऐसे ये सब पढ़ना है आपको। उसके अलावा आपका 5th यूनिट आती है कि टू इंट्रोड्यूस द टेक्निक ऑफ एम्ब्रॉयडरी फॉर वैल्यू एडिशन। तो ये सारी चीज़ें हैं। एम्ब्रॉयडरी का आपका ये यूनिट है। इसके अंदर आपको पढ़ना है कशीदा कश्मीर से जो है, फुलकारी पंजाब की, कांथा फ्रॉम वेस्ट बंगाल, चिकनकारी फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। ठीक है, ये आपकी यूनिट्स कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे हम एक मेन चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, प्रैक्टिकल्स। ठीक है, प्रैक्टिकल हमने देखा आपका 40 मार्क का। ठीक है, 20 मार्क का नहीं है, ये 40 मार्क का है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के अंदर। तो यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे देखना है डाई। कॉटन फैब्रिक को कैसे करोगे आप, डायरेक्ट डाई से। ठीक है, इसके अलावा अरेंज अ वर्कशॉप रिलेटेड टू शेड मशीन। ठीक है, इसमें मतलब चॉइसेस है, ऐसा नहीं कि आपको सारी चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है, वो आपके टीचर या फिर आपके जो भी आपको पढ़ाएगा सब्जेक्ट, वही उस पर डिपेंड करता है, उन पर डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे ये सारी चीज़ें करवाते हैं। प्रैक्टिकल्स के अंदर सारी चीज़ें नहीं करनी होती हैं। ठीक है, इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स अबाउट डिफरेंट कलर स्कीम। ठीक है, इसके अलावा टू लर्न टू यूज़ द ब्लॉक टू डिज़ाइन। ठीक है, ये ब्लॉक वाला होता है काफ़ी। ठीक है, हमारे टाइम पे भी हुआ था। उसके अलावा टू इंट्रोड्यूस द टेक्निक ऑफ टाइन डाई। ठीक है, टाइन डाई भी होती है। और टू मेक अ प्रिंट कैटेगरी स्क्रैप बुक। ठीक है, एक स्क्रैप बुक बनानी है आपको 12 पेजेस की, जिसमें से आपको सैम्पल कलेक्ट करना है ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ प्रिंट। ठीक है, हर जो भी कैटेगरी है प्रिंट की, उसमें आपको जैसे क्लॉथ मार्केट में मिल जाएगा आपको, इस वाले डायमेंशन में आपको उसमें लगाना होता है। ठीक है, ये सारे आपको इनमें से 1-2 या जितने भी आपके टीचर करवाएं आपको। उसके अलावा देखो, प्रिपेयर 2 शीट ऑफ ईच। अब इसमें से आपको 2 शीट आपको तैयार करनी होंगी, ज्योमेट्री, फ्लोरल, एनिमल, एथनिक, डॉट। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, हमने ये सारी शीट्स तैयार करी थी। ठीक है, मेक अ स्क्रैप बुक कंटेनिंग 2 शीट ऑफ ईच इनोवेटिव टेक्निक, जैसे कि इचिंग, ड्राई ब्रश, स्टेंसिल टेक्निक। ठीक है, स्टेंसिल वाला होता है, स्टैंपिंग टेक्निक, कोलाज टेक्निक। ठीक है, ये सारी टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। मेक अ आर्टिकल यूजिंग स्क्रीन, स्टेंसिल, ब्लॉक। ठीक है, मेक अ सैम्पल ऑफ ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी से कांथा, चिकनकारी, कशीदा। ठीक है, ये सारा बनाना होता है आपको इसके अंदर। डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन टेक्निक एंड मॉडर्न टेक्सटाइल टेक्निक। प्रिपेयर एन आर्टिकल based on this concept. Visit to a exhibition museum, prepare a file on the job training industry visit। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी इसमें से जो भी आपके टीचर आपको करवाते हैं वो सारा आता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देखा आपका पूरा टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का कोर्स सिलेबस, तो जो आपको पूरे 12th में पढ़ना है। ठीक है, इससे आपको ये हेल्प होएगी कि आपको ये सब्जेक्ट चूज़ करना है नहीं करना है। वैसे 11th में अगर आपने पढ़ा है तो 12th में भी आप पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको सिलेबस का पूरा ओवरव्यू दे दिया है कि कैसे कैसे आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।